राम जय जय राम। शास्त्र तो कहते ही हैं कि मनुष्य का जन्म बड़े भाग्य से हुआ है, पर वो शास्त्र अब हमें सच्चे लगते हैं कि मनुष्य का जन्म जो हमें मिला बड़े भाग्य से मिला। और दूसरा, लोग समझें न समझें, हमें लगता है बड़ा भाग्य है जो हम भारत में जन्मे। मनुष्य तो और देश में भी होते हैं, भारत भूमि में भी हुआ और भारत में भी उस संस्कृति में, उस वैदिक और उपनिषदिक गीता जहाँ है। और समझें, जैसे लोग यहाँ गाते हैं ना, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती, अर्थात हम उस देश में जन्मे जहाँ गंगा है, गायत्री है, गीता है, उपनिषद हैं, वहाँ जन्मे। तो ये कहकर मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूँ। और वो नहीं समझ पाया मुमुक्षुत्व कैसे आया, लेकिन महापुरुषों का संशय मिला। मोक्ष की इच्छा भी, कल्याण की इच्छा भी होती तो सबके अंदर है, दबी रहती है। कोई नहीं चाहता बंधन, कोई नहीं चाहता मृत्यु, कोई नहीं चाहता दुख। तब मुमुक्षु भी सब हैं, चाहे वो विवेक पूर्वक मुमुक्षु हैं या विवेकहीन मुमुक्षु हैं। और भोग की प्रवृत्ति भी केवल सुख को बढ़ाने के लिए है, सुख को अनंत बनाने के लिए हम भोग में लगे हैं, जीवन को अनंत बनाने के प्रयत्न में लगे हैं। प्रयत्न भी हमारा प्रकृति से जो इच्छा है, मानव की जो मांग है, उसी में लगे हैं। दिशा गलत है। अमरता हम शरीर को लंबा करके और सुख को हम भोगों के द्वारा अनंत बनाने में लगे हैं। और जिन देशों में मोक्ष का मार्ग नहीं है, वो लोग भोगों को ही लंबा कर रहे हैं। इसीलिए मैंने ये भी सुना कि वहाँ के लोग दीर्घायु हैं, उम्र तो थोड़ी बढ़ा ली है, भोग भी बढ़ा लिए हैं, विज्ञान बहुत है, सुविधा बहुत है। भारत पिछड़ गया, लेकिन उसमें पिछड़ गया पर अनंत सुख की खोज में आज भी आगे है। अनंत जीवन की खोज भारत ने की, क्योंकि इसको समझ आया कि जिसको हम जीवन अभी समझ रहे हैं अनंत नहीं हो सकता, जिसको हम सुख समझ रहे हैं ये अनंत नहीं हो सकता, जिसको हम जीवन समझते हैं, ज्ञान समझते हैं, ये अनंत नहीं है। उस अनंत की खोज में भारत निकला। इसलिए हम भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे देश में, इसलिए नहीं कि भारत में जन्मे हैं, इसलिए अपने देश में सब लोग प्रशंसा करते हैं अपने देश की। हम केवल अंधविश्वास के आधार पर नहीं कहते, अब हम सचमुच भाग्यशाली अपने को मानते हैं कि ये सुनने को भारत में मिला। और एक और बात बताएं, कल पूज्य शंकराचार्य जी कह रहे थे, उसको मैं अपनी सरल भाषा में बताऊं। प्रकृति जो दिखाती है वो तो हम देख ही रहे हैं, स्त्री पुरुष, भूख प्यास, ये तो सब दिख ही रहा है, लाभ हानि सब दिख रही है, लगे पड़े हैं। पर त्याग में भी लाभ दिखाने वाले, त्याग में लाभ दिखाने वाले ग्रंथ, संयम में, भोग में लाभ तो मूर्खों को भी दिख रहा है, संयम का लाभ दिखाने वाले, देखो मान्यता का लाभ, मान्यता का लाभ,
फेथ का लाभ। हाँ, और विश्व में ऐसी कोई संस्कृति होगी, मुझे अभी इतना अध्ययन नहीं है, पर मुझे लगता है विश्व में ऐसी कोई संस्कृति नहीं है भारत के अतिरिक्त कि जिसको वो मानते हो उसी का खंडन करें। गुरु की महिमा गाएंगे और अंत में कहेंगे गुरु नहीं वो शिष्य। है कोई विश्व में संस्कृति? शिष्य बनने पर जोर, गुरु बनाने पर जोर, बिना गुरु के उद्धार नहीं, इस पे जोर, और अंत में कह देंगे गुरु से। पहले ईश्वर पर विश्वास पर जोर, तुम जीव हो, दासो हम उसके हैं, वो है। इतना संस्कार डाला, कर्म और उपासना, और बाद में ज्ञान में ना कार्य है, ना कारण है, ना जीव, ना ईश्वर। और वही गुरु जो कर्म की बात कहता है, उपासना की बात कहता है, द्वैत की स्थापना करता है, कर्म भोग नरक स्वर्ग की बात कहता है, वो नरक स्वर्ग को उड़ा देता है, बेकार बता देता है। इसीलिए हिंदू में स्वर्ग परमानेंट नहीं है। जिन लोगों के यहाँ ये संस्कृति नहीं है, वहां नरक भी परमानेंट है, स्वर्ग भी परमानेंट है। और इसी को मोक्ष ओक्ष मानते होंगे, उनके यहाँ मोक्ष है क्या? हमारे यहाँ स्वर्ग से नरक से परे मोक्ष है। हम ही हिंदू बनाकर, ब्राह्मण बनाकर, क्षत्रिय बनाकर, वैश्य बनाकर, शूद्र बनाकर कर्म का सिद्धांत देते हैं, और हम ही संन्यास देकर न वर्णा समाचार धर्म या तत्व ज्ञान देकर उसका खंडन करते। हमको हमारे धर्म का खंडन करने के लिए किसी अन्य मजहब की जरूरत नहीं है। देखो कि ठोको अपने, लोग अपने धर्म के खंडन से, मान्यताओं के खंडन से चिढ़ते हैं। ये भारत के ऋषि ऐसे हैं, अपनी ही मान्यता देकर अपने आप खंडन करते हैं। शंकराचार्य वर्णाश्रम की व्यवस्था पर बहुत जोर देते हैं, अब वही लिखते हैं न वर्णा समाचार धर्म। है कोई विश्व में ऐसा? यदि हमारा कोई खंडन करे कि ये सब नरक स्वर्ग झूठ है, नास्तिक कहता है, वो मूर्खता से कहता है। हम खुद ही कहते हैं न नरक है, न स्वर्ग है, न जन्म है, न मृत्यु है, न आवागमन है। आवागमन हमारे ही ग्रंथ बताते हैं, आवागमन की छुट्टी का उपाय बताते हैं। देखो, पर हिंदू धर्म में कई को यही गड़बड़ लगती है कि ये तो कोई ठिकाने नहीं क्या कहते। सोचो, संकेत में मैंने इतना कह दिया कि जिस चीज की स्थापना करके तुम्हें कर्तव्य बताते हैं, जिस भेद की स्थापना करके उपासना बताते हैं, जिस नरक स्वर्ग धर्म की मान्यता की उपासना पद्धति बताकर ये करो ये ना करो की सिद्धांत बताते हैं, विधि निषेध मय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदन वर्णी, वही कहते हैं। आहा, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। विदेश के लोग माता पिता भाई बहन नहीं मानते, हाँ, वो भोग के कारण नहीं मानते। हम योग के रास्ते पे चलने के लिए, संयम के रास्ते पे चलने के लिए, काम को नियंत्रित करने के लिए एक जगह रखी, बाकी सब ये माँ है, बहन है, ये है, पूज्य है, बेटी है, बेटी बहन माँ, बच गए, काम से बच गए। सृष्टि चलाने के लिए थोड़ी जगह छोड़ दी, बाद में वो भी नहीं, कोई भी पत्नी नहीं, कोई पति नहीं, कोई पिता नहीं, कोई पुत्र नहीं। पहले पुत्र बनाकर, पिता बनाकर, प्रकृति की पुष्टि करके कर्तव्य दिया, तुम्हारा ये कर्तव्य है, पुत्र का ये कर्तव्य, पिता का ये कर्तव्य।
पत्नी का ये, पति का ये, गुरु का ये, शिष्य का ये। देखो कितना जोर दे के पहले इस पे जोर देंगे, तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मणोचित कर्म करो, तुम क्षत्रिय हो। इतना जोर दे करके यदि तुम पालन नहीं करोगे तो ठीक नहीं। और अंत में न तुम क्षत्रिय हो, ना तुम ब्राह्मण हो, ना तुम वैश्य हो, न शूद्र हो। और कोई अपनी जाति का, मजहब का खंडन नहीं करता। मुसलमान मुसलमान रहा, मुसलमान रह के मरेगा। ईसाई ईसाई होकर जिया, ईसाई होके मरेगा। हम हिंदू होके पैदा होंगे लेकिन ब्रह्म होके मरेंगे। हम हिंदू रह के नहीं मरेंगे। समझते हो? है कोई विश्व में ऐसी संस्कृति? क्या कह सकता है कोई इस्लाम की हम मुसलमान नहीं हैं? कोई ईसाई कह सकता है हम ईसाई नहीं हैं? आप हिंदू की कल्चर को, हिंदू की सोच को समझ नहीं सकते। विश्व में इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ये चुनौती के साथ कहते, खुलेआम कहते। और कई में यदि पैदा भी हो गए हैं ना तो उनको मार दिया गया है। जो इसके ऊपर की बात कहे, अभी ऊपर की बात हमारे पूज्य स्वामी अखंडानंद जी कहते थे। इस सृष्टि से, इस मन के, इस सोच के ऊपर की कोई सोच कहे तो कई मजहबों में जीने का अधिकार नहीं। यद्यपि ऐसी बात कहने वाले से भारत में भी चिढ़ने वाले हैं। ऐसा नहीं कि भारत में चिढ़ते नहीं। बहुत लोग वेदांतियों से चिढ़ते हैं, ब्रह्मज्ञानियों से चिढ़ते हैं। चले तो कहीं सभा ना होने दें, क्योंकि वो मान्यता जो दी है उसको ज्यादा सच मान लेते हैं। ये नहीं समझ पाते कि ये मान्यता और ऊपर ले जाने के लिए है। प्रकृति की मान्यता से ऊपर संस्कृति ले जाती है। शास्त्र की मान्यताएं प्रकृति की मान्यताओं पर, प्रकृति के अनुभवों पर नियंत्रण करती है। और अंत में प्रकृति और संस्कृति, प्रकृति और विश्वास से भी ऊपर ले जाती है। हमारी यात्रा विश्वास से शुरू तो होती है पर समाप्त विश्वास में नहीं होती। एक्सपीरियंस में, अनुभव में, मुक्ति में, विवेक में, ज्ञान में पूरी होती है। लोगों का अंधविश्वास से यात्रा शुरू होती है और अंधविश्वास में ही मरना होता है। फिर कह दूं, चिंतन कर लेना यदि ये गलत लगे। लोग उसी मान्यता में जीते हैं, उसी मान्यता में मर जाते हैं। हम मान्यताओं में जीते हैं और मान्यताओं से पार जाते हैं। देह छोड़ने के पहले, देह छोड़ने के पहले, देह छूटे इसके पहले ही सब प्रकृति और विश्वासों से पार परब्रह्म के साक्षात अनुभव को प्राप्त करते हैं। इसलिए हम कहते धन्या सुते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गा। यहां बड़ा स्वर्ग का वर्णन है और गीता खंडन भी कर देती है। कामनाओं की पूर्ति के शास्त्र हैं अर्थ और काम, और एक धर्म जो विश्व में बहुत जगह नहीं है। नास्तिकों में तो ही नहीं, अर्थ और काम है, धर्म नहीं। हमारे यहाँ अर्थ और काम, फिर धर्म, फिर अर्थ काम से छुटकारा। वो अर्थ और काम में जीते हैं और अर्थ और काम के लिए जीते हैं और अर्थ काम की पूर्ति किए बिना अधूरे ही मर जाते हैं। सभी कामनाओं की पूर्ति कहो या आप्त काम, सभी कामनाओं से छुटकारा कहो। कामनाओं की पूर्ति से यात्रा शुरू कराते हैं
तुम पढ़ाई करो, तुम विद्यार्थी बनो, ब्रह्मचारी बनो, गृहस्थ बनो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, सब बताते हैं। और फिर कहेंगे तुम्हारा कोई है ही नहीं। और तो और ऐसी कोई कल्चर, हमसे बहुत लोग पूछते हैं कि आपके यहाँ बड़ा गड़बड़ है, फोटो पड़े रहते हैं, फलाना हो जाता है, देवी देवताओं का आपके यहाँ आदर नहीं है। हमारे यहाँ बड़ा विचित्र है। हम नवरात्रे में शायद अरबों की, मुझे नहीं मालूम, हिसाब नहीं है, मैं वैज्ञानिक नहीं, गणना नहीं जानता, अरबों रुपया खर्च हो जाता है देवी की प्रतिमाएं बनाना, देवी का आवाहन करना, पूजन करना, और देवी का विसर्जन करने के बाद उस ढांचे को नदी में फेंक देना। है कोई कल्चर कि जिसकी पूजा करे? कैसे करता है, कैसे फेंकता है? छाती देखो हिंदू की, आप देख लीजिए। ये तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा, प्रैक्टिकल है ये 9 दिन के लिए इतनी मेहनत, इतना खर्च, पता नहीं क्या करते हैं। देवी की उपस्थिति बनाकर, पूजा करके, अर्चना करके, फल प्राप्त करके, अपने उद्देश्य को पूरा करके, चित्त शुद्ध करके, भक्ति का आनंद ले करके फिर और काम करने विसर्जन। पत्नी बना के काम सुख भोग करके, अंत में वानप्रस्थ लेके पत्नी के सुख का त्याग करके संन्यास। विश्व की कोई कल्चर है? विश्व में जब से ताकत आ जाए सुख भोगते रहो, और जब तक किसी लायक रह जाओ, जैसे कुत्ते, मर गया है, काना है, खंजा है, खुजली है, फिर भी समय आता है तो कुतिया के पीछे भागता है। ऐसी कल्चर है विश्व की। क्षमता रहते तक भोगते रहो। हमारे यहाँ क्षमता रहते नहीं भोगना, और क्षमता आते शुरू नहीं करना। क्षमता आ गई, अभी तुम ब्रह्मचारी रहो, शादी नहीं हुई। कोई जानवरों की शादी होती है? क्षमता ही शुरू, और क्षमता रही तब तक मरेंगे। यहाँ क्षमता आने पर भी जब तक शास्त्र आज्ञा न दे तब तक शुरू नहीं करो, और जिस दिन शास्त्र आज्ञा दे दे बंद कर दो। और जो ऐसी आज्ञा पर, हुक्म पर चलना सीख जाते हैं, वह शरीर पाया है किसी की आज्ञा से, और उसके हुक्म से शरीर जाता है तो वो भी ऐसे छोड़ देंगे जैसे कोई तिनका, या जैसे लाद गयंद की, जैसे हाथी के, गलत बोल गया, हाथी के ऊपर लाद है, गिर जाए, कोई क्या फर्क पड़ता है। हमारे पूज्य निर्मल जी महाराज बोलते थे, ज्ञानी के कंधे पर शव। शरीर क्या है? ज्ञानी के कंधे पर शव है। ज्ञानी, जैसे तुम मुर्दा ले नहीं जाते हो तो कितनी दूर ले जाना चाहते हो? ईमानदारी बोलना, बहुत दूर ले जाना पड़े तो खुश हो गए। शमशान नजदीक हो, मुर्दा जलाने की जगह नजदीक हो कि दूर हो? ज्ञानी के कंधे पर शव, जितनी जल्दी आए छुट्टी। ज्ञानी शरीर को शव की तरह रखे हुए है। ये शव ही है, वो तो खुद शिव है, ये शव है, चला जाएगा। ये है भारत की सोच। इसको हम भारत की सोच कहेंगे। और भारत में जन्मे सभी धर्मों की सोच है। घुमा फिरा कर सिख भी यही मानते हैं। रिलीजन की दृष्टि से मैं नहीं मानता कि उनका रिलीजन कोई अलग है। लोग मानते हैं, माने, जिद्द करें। कौन सी बात अलग है, नहीं है, मुझे बताएं। और गुरुओं में, गुरबाणी में, सुखमनी साहब में, नवे गुरुजी की बाणी में कौन है जो वेद की बात नहीं है? इतना तो मानना ही पड़ेगा कि ये ब्रह्म और आत्मा, ब्रह्म ज्ञानी शब्द जब गुरु नानक देव जी नहीं जन्मे थे तब से है। ये शब्द कहाँ से आए? आत्मा और ब्रह्म ज्ञानी और मुक्ति,
इसलिए ये कुछ खोपड़ियां हैं जो जानबूझकर दूरी पैदा करती हैं। असल में भारत में जन्मे हर धर्म में वो सोच है जो देह और मन से पार जाने की। फर्क सिर्फ है कि वैदिक मान्यताओं को कुछ लेके चले हैं, कुछ वैदिक मान्यताओं को छोड़कर चले हैं, कुछ वैदिक मान्यता को लेते हुए भी कुछ बातें परिस्थिति बस और कही हैं, पर सबका लक्ष्य मोक्ष है, स्वर्ग नहीं। भारत में जन्मे किसी गुरु का लक्ष्य स्वर्ग नहीं है। बाहर के मजहबों का लक्ष्य स्वर्ग है, मोक्ष नहीं है। इसलिए आपसे मैं निवेदन करता हूं कि भारत पर गर्व करो, भारत के गुरुओं और ग्रंथों पर गर्व करो, भारत की सोच पर गर्व करो और जी करके शरीर के रहते ब्रह्म होकर जीने का आनंद लो। नहीं लेते हो तब क्या करें? तुम रुचि नहीं लो तो क्या करेंगे? इसलिए आप जीवन को सफल करो। सफल होने के लिए भारत में जन्म लो, सफल होने के लिए, इस समस्या से मुक्त होने के लिए भारत के गुरुओं की शरण लो, महापुरुषों का संशय। हाँ, केवल भोग तो प्रकृति से पशु भी चाहता है, मोक्ष नास्तिक भी भोग तो चाहता ही है। यों तो जिद करते हैं, नहीं तो वो भी दुख से छुटकारा चाहते हैं, पर उपाय वो भौतिक ही मानते हैं। सुखी होने का उपाय स्त्री है। और हमारे गुरुओं ने उठा के नवे गुरुजी की वाणी देखिए कि धन में लगे, स्त्री में लगे, फलाने में लगे, अभिमान में लगे, ये खंडन है। सारे विश्व के लोग इसी को सुख मान के बैठे हैं और अंत में छाती कूटते अनाथ होके जाते हैं। पर जो गुरु वाणी का, उपनिषद वाणी का आश्रय लेते हैं, वो मृत्यु के पहले ऐसे सत्य को पा जाते हैं कि खोने को कुछ है ही नहीं, न पाने को बच जाता है, न खोने को कुछ रह जाता है। इसलिए न शोक करते हैं, न भय करते हैं, न चिंता करते हैं। ऐसी उपलब्धि भारत के ही सौभाग्य में है। और भारत से कोई जुड़ जाए तो किसी देश में जन्मा हो, इस कल्चर का, संस्कृति का आदर करे, यहाँ के गुरुओं का आदर करे, यहाँ के ग्रंथों का आदर करे, तो कहीं जन्मे। इसलिए हम दुराग्रही नहीं हैं। मानव मात्र इसका अधिकारी है, पर जो केवल भोग के लिए जीता है, भोग को ही बड़ा करना चाहता है, इतना बेवकूफ है कि शरीर को ही अनंत बनाना चाहता है। भारत में भी एक आध पैदा हो गए, प्रहलाद का पिता उसी का प्रतीक है। ये जरूरी नहीं है विदेश में ज्यादा है, भारत में कम है। यहाँ पर भी भोग को अनंत बनाने की कोशिश की जा रही है। भोग तो सीमित ही रहेगा, शरीर तो सीमित रहेगा। और भी बता दूं, विश्व की कोई संस्कृति बता दो जो अपने आचार्य गुरु अवतार का खंडन करे। ये भारत ही एक ऐसा है कि कहते हैं ब्रह्मा की भी आयु है, विष्णु की भी आयु है, शंकर की भी आयु है, जो पैदा हुआ है उसकी आयु है। और अनादि अनंत तो एक ही है। और विष्णु भी वही हैं, शिव भी वही हैं, राम भी वही हैं, और तो और वही तुम हो। ऐसी घोषणा करने वाला कौन है संसार में? मानो या न मानो, तुम भारत की महत्ता को न समझो तो मैं तो कहूँगा मूर्ख हो। यदि किसी अन्य मिशनरीजियों के चक्कर में धर्मांतरित होते हो, कोई मजबूरी होगी, खाने को नहीं मिला वो मजबूरी होगी। ये हमारा भी दुर्भाग्य है कि कोई हमसे अपमानित होकर भूखा रहकर और कहीं जाए, ये दूसरा हमारा दोष है। पर एक बात हम और कहेंगे कि तुम्हें भोगी होगे तो यहाँ हिंदू ने नियंत्रित किया है बेटियों को, बेटों को, इसलिए हो सकता है दूसरे मजहब में जाना चाहें। क्योंकि भोग लिप्सा आपको मान्यताओं में नहीं रहने देती। बहुत लोग सिख
नहीं रह सकेंगे, क्योंकि यदि भोग भी लिप्सा है तो गुरुओं ने रहत दी है, कुछ नियम दिए हैं, उन उसूलों पर नहीं जी सकोगे तो छोड़ोगे, नहीं छोड़ोगे तो छिपे छिपे छोड़ोगे। ऊपर से सिख और हिंदू रहोगे, भीतर से मुसलमान और ईसाई हो जाओगे। पर यदि आप विवेकी हो तो विश्व एक दिन हिंदू बनेगा, तुम्हें किसी और मजहब में जाने की जरूरत नहीं। मैं सच बोल रहा हूं। जिस दिन तुम अपने वैदिक वाङ्मय को, जिस दिन तुम उपनिषद की महिमा को, जिस दिन भारत के शास्त्रों की मान्यता किस लिए है कि थोड़ा संयमी बनो, कितना भोगोगे, कितने दिन जियोगे, कितने दिन मेरी मेरी कहोगे, इससे छुट्टी पाने के लिए ग्रंथ तुमको सीढ़ी बनाते हैं। जैसे गुरुओं ने कहा, धर्म की पौड़ी, ज्ञान का मार्ग, मोक्ष का मार्ग, धर्म की पौड़ी, धर्म की सीढ़ी, ये धर्म सीढ़ी है। उस तक पहुंचने के लिए मैं अधिक नहीं कहता, एक सूचना देता हूं। कल किसी कारणवश मुझे बहुत पहले बोलना है, लगभग सबसे पहले। मैं 7 बजे शुरू कर दूंगा, फिर मुझे ट्रेन पकड़नी है। ये नहीं कि मैं आऊँगा, नहीं, ट्रेन पकड़ के कहीं जाना है। एक गौरक्षा सम्मेलन है। देखो, हम वेदांत सम्मेलन भी करते हैं, गौरक्षा सम्मेलन करते हैं, हिंदू रक्षा सम्मेलन करते हैं, संस्कृति रक्षा का करते हैं, देश के लिए करते हैं। हाँ, एक ही आचार्य हमारे यहाँ सब कुछ कर सकता है। एक ही डॉक्टर सब बीमारों को अलग अलग दवा देता है। तो मैं जाऊंगा और फिर आऊंगा, फिर यहाँ सम्मेलन में भाग लूंगा। इसलिए कल सुबह मैं पहले बोलूंगा, आपको सुनना है तो आ जाओ, नहीं सुनना तो कोई बात नहीं। एक आदमी नाव में बैठा होगा तो भी हम नाव चलाएंगे, बहुत बैठेंगे तो भी चलाएंगे। अब ये तो तुम्हारी अटकी हो तो नाव में बैठो, हमारी तो जितनी है उतना तो हम करेंगे। एक और नहीं बैठे होगे तो हम बाहरी नाव नहीं चलाएंगे, लेकिन भीतर चिंतन करते। ब्रह्म मुहूर्त में तुम नहीं होते तो हम लोग नहीं सोचते। हम अपने शास्त्रों की महत्ता, देश की महत्ता, कभी कभी तो गुरुओं की और वाणी की याद आके याद कर करके आनंद में डूब जाते हैं कि धन्य है ऋषि, जो हम पढ़ के नहीं समझ पाते, सुन के नहीं समझ पाते, इन्होंने कैसे खोजा है एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्भय अकाल मूरत अजोनी सहभंग गुरु प्रसाद। जब आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होशी भी सच, ये महामंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। कोई फल बिना डाल के पैदा होता है? फल तैयार डाल में होता है, तैयार होने के बाद डाल से छूट जाता है। बिना देह के, बिना मन के कहाँ हम ब्रह्मता जागृत करेंगे? इसलिए माँ त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम इव बंधनान मृत्योर्मुक्षी। जैसे पेड़ से खरबूजा मुक्त होता है, ऐसे इस प्रकृति से, बंधन से, मृत्यु से हमें मुक्त करो, अमृत से नहीं। अज्ञानी तो अमृत से मुक्त है, मृत्यु के गाल में जीता है। ये परमात्मा की याद करने वाला मृत्यु से मुक्त होकर अमृत को प्राप्त होता है। यहाँ के हर मंत्र में अध्यात्म में इतना ही कहते हुए समाप्त करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।